हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं आपको मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के Q1 के अपडेट्स के बारे में। यहाँ पे अपडेट्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। एचडीएफसी बैंक के भी अपडेट्स अच्छे थे, कोटक महिंद्रा बैंक के भी अपडेट्स यहाँ पे अच्छे आते हुए दिखे हैं। आई थिंक यही टाइम होता है जब यू कैन सेपरेट मैन फ्रॉम द बॉयज। एंड इसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं जब डिपॉजिट्स जुटाना यहाँ पे बैंकों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज यहाँ पे रेट्स घटते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, उसके बाद भी यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ बोथ कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक यहाँ पे रोबस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का नंबर्स अवेटेड है। अगर वहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आते हैं तो हम ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि बड़े बैंक्स मेन टाइम पे या बड़े कंपनीज जो जब क्रूशियल टाइम होता है तब वहाँ पे वो डिलीवर करते हैं। अगर हम स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है लास्ट 5 साल में। एंड यहाँ पे हम जब यहाँ पे हम एच डी एफ सी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छा जंप आगे आता हुआ देख सकते हैं। तो चले चलते हैं, देखते हैं कि अपडेट्स किस प्रकार के हैं। एंड अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पे नंबर्स की अगर बात करें तो ये अगर जो भी नंबर्स हम यहाँ पे बात करेंगे ये रुपीस करोड़ में आता हुआ दिखेगा। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें, कासा एवरेज अगर हम देखें तो वो 1,91,995 करोड़ पे आता हुआ दिखा। ये ईयर एन ईयर 4% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% से जंप करता हुआ दिखा। टोटल डिपॉजिट्स अगर एवरेज देखें तो वो यहाँ पे ईयर एन ईयर 13% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से जंप करता हुआ दिख रहा है। डिपॉजिट जुटाना यहाँ पे बैंकों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था इस क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे हम एच डी एफ सी बैंक एंड यहाँ पे अभी कोटक बैंक का भी नंबर आया है। यहाँ पे नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो यहाँ पे अच्छा आता हुआ दिखा है। कासा अगर एंड ऑफ पीरियड देखें तो वो 2,09,645 करोड़ पे आता हुआ दिखा। ये ईयर एन ईयर 8% से जंप कर रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 2% से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। टोटल डिपॉजिट्स अगर हम देखें तो वो 5,12,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा, जो कि ईयर एन ईयर 15% का जंप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 3% का जंप आता हुआ दिख रहा है। तो बोथ डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट एंड कासा में एक अच्छा जंप है। कासा ऑब्वियसली 2% से डाउन है। टर्म डिपॉजिट्स बढ़ते हैं जब रेट्स गिरते हैं, लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट्स भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जंप है। एंड इवन कासा में भी अगर हम देखें ईयर एन ईयर 8% से जंप करता हुआ दिख रहा है। नेट एडवांसेस अगर एंड ऑफ द पीरियड देखें तो वो 4,44,730 करोड़ पे आता हुआ दिखा। ये भी ईयर एन ईयर देखें तो 14% से जंप कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये 4% से, यानी सिक्वेंशियल भी ये 4% से जंप करता हुआ दिख रहा है। इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे या फिर इसका जो भी इन डेप्थ नंबर्स रहेंगे, जब वो रिजल्ट्स आएंगे तब हमें पता चलेंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम से लेके प्रॉफिट से लेके इवन नेट एडवांसेस में रिटेल का पोर्शन कितना है और यहाँ पे कॉर्पोरेट कितना है, ये सारा नंबर्स जो रहेगा वो रिजल्ट्स के साथ आता हुआ दिखेगा जब हम यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे एक वीडियो बना के आपको ये अपडेट कर दूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपडेट्स कर हम बात करें तो Q1 में एडवांसेस के नंबर एंड डिपॉजिट्स के नंबर जो यहाँ पे हैं वो जंप अच्छा करता हुआ दिख रहा है, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर एंड ईयर। कासा ऑब्वियसली यहाँ पे एंड ऑफ द पीरियड में यहाँ पे 2% से डाउन जरूर है, लेकिन आई थिंक वो तो लाजमी है। एंड ईयर एंड ईयर देखें तो भी वहाँ पे 8% से जंप होता हुआ दिख रहा है। अगर हम कोटक बैंक के बारे में बात करें, लास्ट 5 साल अगर भी हम देख लें तो अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 14% से ग्रो कर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 18% से हुआ है लास्ट 5 साल में। लेकिन अगर हम स्टॉक देखें तो स्टॉक का जो प्राइस है वो 10% से बढ़ा है। CAGR लास्ट एक साल में 16% का ग्रोथ है। वो अगर हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में 17% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ 6% का जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट 5 साल में ही ये स्टॉक ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। 3 साल में भी अगर हम देखें तो 25% से सेल्स ग्रोथ हो रहा है कंपाउंडिंग, 17% से प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन स्टॉक सिर्फ 7% से ही ग्रो किया है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे रूम फॉर ग्रोथ ज़्यादा है बोथ HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक में। जो भी ग्रोथ हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में वो बहुत हाल ही में यहाँ पे आता हुआ हमने देखा था। तो अगर हम कोटक बैंक देखें तो कोटक बैंक के भी नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे हैं, एज हमने HDFC बैंक के भी नंबर्स अच्छे आते हुए देखे थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोटक महिंद्रा बैंक
कि इस अपडेट का क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, उसको आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको लिख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।